किन्हीं कारणों से विलंब हो गया, मुझे इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। उम्मीदवार की स्थिति आप समझ सकते हैं, इसलिए देरी से आने की सजा यह है कि भाषण कम देना का मौका मिल रहा है। सच्चाई में भाषण देने की कोई बात भी नहीं है। आज जो बात है, यहां मंच पर बैठे जितने तमाम लोग हैं, अग्रवाल समाज के मूर्धन्य व्यक्तित्व यहां बैठे हैं, वैश्य समुदाय के बैठे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे जयपुर शहर के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी समाज के व्यक्ति ने अपने समाज की अध्यक्षता किसी उम्मीदवार के लिए यूं एकदम छोड़ दी। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई ओम प्रकाश जी मोदी के लिए। वैसा प्रचार तो हम लोकसभा के चुनाव में भी कर रहे हैं, और आपने इस सहज भाव से अध्यक्ष पद छोड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं ये मानता हूं कि आपका और अग्रवाल समाज का मेरे पर एक ऐसा ऋण हो गया जो चुकाना मेरे लिए शायद संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सेवा के माध्यम से इस ऋण को चुका सकूं। मंच पर अग्रवाल समाज के जो लोग बैठे हैं, इनमें बहुत प्रमुख लोग हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि एक दो नाम अगर भूल जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस व्यवस्थित तरीके से मुझे अग्रवाल समाज के बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार से मेरे लिए वो प्रचार कर रहे हैं, भले घर बैठ के कर रहे हो, भले खुले में कर रहे हो, लेकिन एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रचार चल रहा है। मैं जहां भी किसी भी इलाके में जाता हूं, वहां कोई ना कोई अग्रवाल समाज का सदस्य मुझसे आके कहता है कि इस बार हम आपका समर्थन करते हैं। ये आपके सिस्टमेटिक प्रचार का नतीजा है। चाहे ब्रह्मपुरी का व्यक्ति हो, चाहे मानसरोवर का व्यक्ति हो, चाहे स्वर्णदेव का व्यक्ति हो, चाहे विद्याधर नगर का व्यक्ति, अग्रवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में खुलकर सामने आकर प्रचार करने लगे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं ये मानता हूं कि एक उम्मीदवार के रूप में आपने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है और व्यक्तिशः मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मेरे जीवन के लिए, मेरे राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बड़ी ताकत भी है। और मुझे ये एहसास भी कराएगी हमेशा कि मुझे आपके आशाओं पर, आपके विश्वास पर खरा उतरना है, क्योंकि इतना विश्वास कोई किसी पे किया नहीं था। और विशेषकर कांग्रेस के किसी उम्मीदवार पर वैश्य समुदाय इतना विश्वास करे, ये अपने आप में एक अनूठी और मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आप थोड़ी सी मेहनत अगर और करेंगे, आप जिस चैनल से आप चल रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के एक एक भाई से, एक एक बंधु से अगर संपर्क करेंगे, और जो आपके बहुत निकट के जो लोग हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी देंगे कि भाई अब तो खुल के साथ देने की बात है। कोई 10 लोगों को कहे, कोई 5 को कहे, कोई 20 को कहे, कोई 25 को कहे, कोई 50 को कहे। इस प्रकार जब चैन से चैन मिलाकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम वैश्य समुदाय का, विशेषकर अग्रवाल समाज के एक एक व्यक्ति को टच कर पाएंगे। वो एक एक व्यक्ति, जब हम 100 व्यक्तियों को टच करेंगे, अगर उनमें से 50 लोग, 60 लोग भी वोट डालने जाते हैं, तो आप ये मानते चलिए कि आपका कहना कितना प्रभावशाली होगा कि 100 जितने वोट पड़ेंगे उसके 60% से ज्यादा वोट कांग्रेस को, या कांग्रेस को अगर आप, क्योंकि ये मैं खुले में कहने मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपने समर्थन मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया है, तो मैं समझता हूँ ये व्यक्तिशः मुझे जो 60% ज्यादा वोट आप दिलाने में कामयाब होंगे, ये मेरी विजय होगी। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, इसलिए कांग्रेस की भी विजय होगी। मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे वैश्य समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके की भ्रांतियां कांग्रेस के प्रति फैला रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है कई उन फोर्सेस के द्वारा जो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस और वैश्य समुदाय आपस में एक दूसरे के हितैषी माने जाए, मैं उन फोर्सेस, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता हूं कि वैश्य फोर्सेस जिनका मैंने जिक्र किया वो हतोत्साहित हो। मैं ये चाहूंगा पूरा का पूरा वैश्य समुदाय कांग्रेस के साथ जुड़े, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे जैन हो। और क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि व्यापार का जितना विकास कांग्रेस के समय में होता है, उतना विकास किसी दूसरी पार्टी के समय में गति देती है। और जब विकास को गति दी जाती है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ता है।
और व्यापार के बढ़ने से ही विकास होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जयपुर का मसला देख रहे हैं, कई निर्णय कड़वे लगते हैं, शुरू में कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत सुखद होते हैं। मसलन जयपुर में जब बरामदे खाली कराए गए थे, अशोक गहलोत जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे, तब बरामदे खाली कराए गए थे, तब तो निर्णय सबको कड़वा लगा। लेकिन आज अगर हम गंभीरता से सोचें तो वो बरामदे खाली कराने का निर्णय इतना सुखद रहा है कि किसी भी प्रकार से दुकानदारों के व्यापार में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि बढ़ोतरी। नहीं तो जहां चांदपुर बाजार जैसा बाजार अगर उसके अंदर चलने के लिए स्थान नहीं होगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? दुकान पे आएगा कौन, कैसे आएगा? आएगा तो खड़ा कर रहेगा। आज किसी भी मौसम में व्यापार हो सकता है। चांदपुर में, जौहरी बाजार में, किशनपुर में जहाँ बरामदे खाली हुए हैं, चाहे बारिश हो तो व्यापार हो सकता है, तेज धूप हो तो व्यापार हो सकता है, तेज सर्दी हो तो व्यापार हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के निर्णय शुरू में कड़वे लग सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा तो निर्णय व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं। और आप ठंडे दिमाग से लोगों को अगर ये कहेंगे कि आप कांग्रेस के शासन का और दूसरे पार्टियों के शासन का अंतर करके देखें, विकास किसके समय में हुआ है, व्यापार किसके समय में बढ़ा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखाई देगा। आज के इस मौके पर यही बात कहता हुआ मैं आप सभी उपस्थित लोगों के जो लोगों के समर्थन के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से जुड़े कि कांग्रेस से जुड़ने की सजा या कांग्रेस से जुड़ने का सिला इस्तीफे के रूप में नहीं आए। आप इतने मजबूती के साथ में कांग्रेस से जुड़े और एक पूरी टीम इस तरीके की जुड़े जो खुद इस बात को महसूस करे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो और ये कहे कि नहीं, कोई भी वैश्य समुदाय, कोई भी चाहे इसमें अधवान हो या दूसरे समाज हो, किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं है। और ये सच्चाई भी है, किसी व्यापारी वर्ग के समुदाय को किसी भी पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। उसको उस व्यक्ति के साथ खुल के आना चाहिए जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ में व्यापार को बढ़ाना चाहता है, जो पूरे समाजों के हित में काम करना चाहता है, जो विकास को गति देना चाहता है, जो इस प्रकार से सक्षम हो काम करने के लिए कि आपकी कोई सहयोग कर सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी समस्या के समाधान के लिए खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति को आपको आगे लाना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझमें इस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया। और अंत में इन्हीं बातों के साथ में